नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स और पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। 3-4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी तरीके से। देखिए, पहले थोड़ा सा जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ कि कल हमने पढ़ा क्या था एक्चुअली में। तो हमने पढ़ा था कि आपके पास दो चर वाले फलन है, ठीक है, दो चर वाले फलन, और उसका आपको निकालना है उचिष्ट तथा निम्निष्ठ, ठीक है। और क्या तरीका लगाया था हमने, देखो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिपीट हो जाएगा। हमने पढ़ा, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास, फलन आपको दिया है f(x, y), यानी दो चरों के अंदर हो गया। इसके अंदर दो चर हैं x, y। अब इसका आपको उचिष्ट तथा निम्निष्ठ ज्ञात करना है। वो कैसे करोगे? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपको करली f अपॉन करली x निकालना है, बराबर 0 के करो। फिर उसके बाद करली f अपॉन करली y निकालो, वो भी 0 के बराबर। यहां से दो समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करके x तथा y की वैल्यू निकालो, जितनी भी वैल्यू आए। मान लीजिए वैल्यू आई, एक आ गई a, b, दूसरी आ गई c, d, तीसरी आ गई e, f। तो ऐसी कितनी भी वैल्यूज आए, तो ये जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको आप क्या कहोगे? स्तब्ध। ये पूछ सकता है नाम, स्तब्ध बिंदु, ठीक है। इनमें से यानी जो जो आपके पॉइंट होंगे इनका चेक करना है कि किसके लिए उचिष्ट तथा निम्निष्ठ है, किस बिंदु के लिए। तो वो आप ज्ञात करोगे। यहां से मान लीजिए a, b आपका उचिष्ट तथा निम्निष्ठ आता है, बाकी सारा किसी में नहीं आता, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? चरम मान, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है उचिष्ट तथा निम्निष्ठ कि ये बिंदु चरम मान है या नहीं। ये ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस जो आपका फंक्शन है इसका दोबारा अवकलन करो, x के सापेक्ष कर लिया x स्क्वायर, और जो पॉइंट आपने लिया है वो इस पर रखो a, b, यानी जो वैल्यू आई उसमें x तथा y की जगह, x की जगह a और y की जगह b रखना है, और ये वैल्यू आएगी आपकी r, यानी r के बराबर होगा। दूसरा, करली स्क्वायर f अपॉन करली y स्क्वायर निकालना है, ये a, b यहीं पर भी, तो ये आपका t के इक्वल करली स्क्वायर f अपॉन करली x करली y, यानी x एक बार x के सापेक्ष किया, इसका दोबारा y के सापेक्ष करना है, तो ये आपका t आया। अब सबसे पहली कंडीशन क्या निकालनी थी? सॉरी, यस आएगा ही। सबसे पहली की नंबर 1, RT माइनस का एस स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तथा R लेस देन 0 है, तो ये जो आपका f a, b आप रखोगे उसे आप उचिष्ट कहोगे, ठीक है, यानी मैक्सिमा इंग्लिश में। दूसरा, RT माइनस का एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, दोनों कंडीशन सेम है, लेकिन यहां पर R लेस देन 0 था, यहां R ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये f a, b क्या होगा? निम्निष्ठ, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ये तो हो गया ग्रेटर देन वाला। अब अगर लेस देन है तो यहां पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी और ये पॉइंट आपका चरम मान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट चेक करो फिर कौन सा है। ऐसी कंडीशन आ गई तो फिर आपको ये दूसरा पॉइंट लेना है कि चरम मान है या नहीं, और जो पॉइंट आ जाए वापिस, अगर आप इस फंक्शन में चरम मान आने के बाद कि उचिष्ट आया है निम्निष्ठ आया है, वापिस अगर आप यहां पर रख दोगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा, जो उचिष्ट तथा निम्निष्ठ ज्ञात करना था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको लिख लो। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के दूसरे पेपर की तो तैयारी आप यहां पर कर रहे हैं मेरे चैनल द्वारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप पहले पेपर की जो जीके वाला पेपर है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, उसकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं, और समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, नोट्स आपको मिलते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहां पर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी वहां सिलेक्ट कर दीजिए। अब ऐसा आपने सिलेक्ट कर दिया तो आरपीएससी आप एक सब्सक्रिप्शन से, यानी आपने आरपीएससी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया उससे आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, GBK10, GBK10, ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
तो एटलीस्ट आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आपको तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत होगी। और यहाँ समय समय पर आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट बेंचेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, RS के बेंचेस, ये भी समय समय पर आते रहते हैं, तो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड करें, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये कोड GBK10 कोई भी कोर्स लें तो ये कोड जरूर लगाइए, आपको 10% डिस्काउंट कोर्स में मिल जाएगा। लिख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, दिया है कि u बराबर x क्यूब प्लस का y क्यूब माइनस का 3xy का चरम मान वाला, यानी का चरम मान का अर्थ क्या था? चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू आपको निकालनी है, चरम मान ज्ञात करो। एक्सट्रीम वैल्यू आपको निकालनी है, किसका चरम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख लिया ना आपने अच्छे से? क्वेश्चन देख लिया क्या? ठीक है, चरम मान ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, क्या करना है आपको कि इसका x के सापेक्ष पहले आंशिक अवकलन करो। तो करो पहले इसका, हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो देखो क्या आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये वाला पार्ट देखो y क्यूब है, तो y क्यूब का आप x के सापेक्ष करोगे मतलब 0 हो गया, आंशिक अवकलन करना है तो ये 0, माइनस का 3axy, x का करना है तो ये x का 1 हो गया, बाकी कांस्टेंट है 3ay यहां पर आ गया, बराबर इसको 0 करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रखना है। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको निकालना है डेल u अपॉन डेल y या करली u अपॉन करली y। अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है आपको। देखो इसके y के सापेक्ष, तो x का क्या होगा, x क्यूब वाला 0 हो गया, इसका 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। यहां देखो माइनस का इसका y का करोगे तो क्या हो गया 3ax बराबर 0। अब ये समीकरण 2 बन गई यहां से। अब क्या करोगे, देखो यहां पर समीकरण लिख लो, 3x स्क्वायर एक आई है, 3ay बराबर 0 एक है, और यहां क्या है 3y स्क्वायर माइनस का 3ax बराबर 0। अब यहां से कोई x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू निकालो। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं इस समीकरण से, और वो इस समीकरण में, ये समीकरण 1 समीकरण 2, इसके अंदर प्रतिस्थापित कर दूंगा। यहां से y की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर प्रतिस्थापित कर दो, तो क्या आएगा देखना। यहां से निकालोगे y की वैल्यू तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 3a, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन a यही आएगा, बराबर 0 किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपॉन a। अब ये जो वैल्यू आई है y की, y बराबर क्या आया x स्क्वायर अपॉन a, ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, समीकरण नंबर 2 में। यहां रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो रखो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी, रखना यहां पर 3y की जगह x स्क्वायर, और y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, नीचे a स्क्वायर माइनस का 3ax। ठीक है, देखो तो बराबर है 0, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3, यहां पर कॉमन आ गया, देखो यहां से हो गया 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 a स्क्वायर बराबर 3ax। ठीक है, यहां से a 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा a क्यूब और 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, यानी x क्यूब बराबर a क्यूब, और x बराबर क्या आ गया a। अब ये x बराबर a यहां पर रख दो, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर, और एक a नीचे है, a से a कैंसिल, तो y बराबर भी आपका क्या आ गया a। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई a,
ए। यहां से दूसरी वैल्यू क्या आएगी कि अगर यहां पर आप x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर भी क्या आएगा 0, तो 0,0। ये 2 पॉइंट आपके आए हैं। ये 2 पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, स्तब्ध बिंदु। याद रखना है इन चीजों को, स्तब्ध बिंदु। अब आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा चरम मान होगा। देखो यहां पर चरम मान ज्ञात करो कि कौन सा पॉइंट चरम मान है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है। तो इनमें से आपको चरम मान ज्ञात करना है। चरम मान का मतलब कि जिस बिंदु पर आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मौजूद हो तो वह चरम मान कहलाएगा। तो इसके लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये तरीका आपको मैंने बताया है। अब यहां पर क्या करोगे, जो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला है इसका दोबारा अवकलन करो एक्स के सापेक्ष। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपने किया, और पॉइंट कौन सा रखोगे, सबसे पहले आप 0,0 वाला चेक कर रहे हो कि क्या ये चरम मान है, तो 0,0 यहां पर रखोगे। ठीक है, तो आपके पास देखना क्या रिजल्ट आएगा। इसका जो आपके पास ये वैल्यू है, ये एक बार अवकलन किया है, अब इसका दोबारा आपको करना है एक्स के सापेक्ष। तो दोबारा करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी 2 आगे आएगा 6x माइनस का, देखो यहाँ y है तो y है तो y का देखो होगा नहीं, ये क्या हो गया 0, क्योंकि x है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो गया। 6x आया। अब x की जगह आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई 0। r बराबर क्या है, ये किसके बराबर होता है, r बराबर, तो r बराबर 0। दूसरा क्या निकालते हो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक x बार और एक बार y का दोबारा है। तो ये जो y वाला था ये रहा, इसका आप दोबारा y के सापेक्ष कर दो, तो y के सापेक्ष करेंगे तो ऐसा ही 6y इसका 0 हो गया क्योंकि x है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पर आ गया 6y और वैल्यू क्या रखनी है 0,0, तो ये भी 0 आ गया। अब निकालना है आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी जो x आप x के सापेक्ष किया है अब इसका y के सापेक्ष कर दो। इसका y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट 0 आएगा। क्या इसका y का करोगे 1 हो गया क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हो, तो रिजल्ट आया माइनस का 3a। s बराबर आ गया माइनस का 3a। 0,0 रखोगे, x की जगह रखना है, x का कोई पार्ट ही नहीं है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस का 3a बराबर s। ये तो वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालते हो आप, rt माइनस का s स्क्वायर, rt माइनस s स्क्वायर। तो r क्या है आपके पास 0, एच टी भी 0, तो r 0 t 0 और s क्या है माइनस का 3a। तो देखो यहां पर rt ये हो गया 0 माइनस का s की वैल्यू क्या है माइनस का 3a, तो माइनस का 3a और इसकी स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया माइनस का 9a स्क्वायर। देखो ये माइनस का साइन पड़ा है ना, और माइनस 9 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू 0 से छोटी है, लेकिन आनी क्या चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू हो तो 0 से बड़ी आनी चाहिए। उसके बाद उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट चेक करते हैं, r की वैल्यू क्या 0 से छोटी है 0 से बड़ी है, लेकिन यहां पर क्या है ये वैल्यू ही जो rt माइनस एस के निकाल रहे हैं वो 0 से छोटा है। और ये तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर 0 से छोटा आ जाता है तो वो वैल्यू क्या चरम मान होती है, चरम मान होती है क्या, नहीं होती, तो ये चरम मान नहीं होगा। तो आपको देखना है कि चरम मान कौन सा है, चरम मान ज्ञात करना है, चरम मान नहीं है। आपको यहां पर ऑप्शन दे सकता था कि 0,0 a, कोई भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई निकले ही ना चरम मान, ऐसा भी हो सकता है। यानी यहां पर भी अगर आपको 0 से छोटी मिल जाए तो चरम मान होगा ही नहीं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या a, आपका चरम मान है, a, अब बिंदु a, के लिए तो आपने डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स निकाल लिया था 6x। अब ये पॉइंट रखोगे a यानी x की जगह a, तो आपके पास डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर a, पर कितना आ गया 6a। दूसरा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर a, पर यहां भी क्या आएगा 6a और आगे माइनस का 3। ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि इसके अंदर x y की वैल्यू है नहीं, तो ये ऐसा कैसा रह गया माइनस का 3। अब यही चीज यहां पर लागू होगी, कौन सी, rt माइनस एस स्क्वायर वाली। तो rt माइनस एस स्क्वायर देखो ये, तो r गुणा में t, तो 6a इंटू 6a यानी 36 का माइनस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर कितना है माइनस का 3a, इसकी स्क्वायर करोगे तो 9a स्क्वायर और माइनस का और है साथ में माइनस का 9a स्क्वायर, ये हो गया 36a स्क्वायर। 36a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर घटाओगे तो 27a स्क्वायर आपके पास बच गया। अब मुझे बताओ 27a स्क्वायर क्या 0 से बड़ा है, 27a स्क्वायर, देखो 27 वैल्यू है और a की वैल्यू चाहे आप जो भी वैल्यू हो, लेकिन ये क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, 27a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यानी अब ये आपको उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट हो सकता है। अब देखो r बराबर ये आपको पता नहीं है ना,
6a था, 6a पता तो नहीं है कि ये 0 से छोटा है या बड़ा, 0 से छोटा है या बड़ा, ये तो आपको नहीं पता क्या ये 0 से छोटा है। तो r अगर 0 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट। लेकिन यदि r ग्रेटर देन 0 है तो ये निम्नलिखित, ये a पर डिपेंड करेगा, ये a पर डिपेंड करेगा। लेकिन इससे उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित आपका ज्ञात होगा, यही आपका चरम मान है, क्योंकि ये 27a² ग्रेटर देन 0 है तो a, आपका चरम मान हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। और जो मैंने कहा था कल, आप करके आए थे क्या, आपको मैंने कहा कि ये टॉपिक पूरा याद होना चाहिए आपको, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो अगर आपको याद है तो अब आप फटाफट करोगे। तो ऐसे ही चीज़ें याद रखा करो, जितनी याद रखोगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, चलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, देखना थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। u बराबर x³ y² और माइनस का है 1 - x - का y, और क्वेश्चन है का उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित ज्ञात करो। का उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित ज्ञात करो, यानी मैक्सिमा तथा मिनिमा आपको ज्ञात करना है। इसका कर सकते हैं। देखो सबसे पहला जो काम मैंने आपको बताया वही आपको काम करना है। सबसे पहला देखो, ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या आपको, ठीक है। सबसे पहला कि इसका आपको उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित ज्ञात करना है। देखो करते हैं अपन। सबसे पहले डेल u/डेल x निकालोगे, ठीक है। अंदर इसको गुणा करवा लो ताकि आसानी से आप अवकलन कर सकें। तो देखो अंदर इसका गुणा कराएंगे, पहले हम अंदर गुणा कराते हैं। x³ y² माइनस का x⁴ हो गया ना, और y², और अंदर हो गया माइनस का x³ और y³, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करते हैं। तो देखो डेल u/डेल x आप निकालोगे तो आपके पास आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 3x²। ध्यान रखना, मैं एक एक चीज समझाऊंगा नहीं कि कौन सा क्या आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अंदर आएगा 4x³ y² माइनस का 3x² और y³, ठीक है। इसे आपको 0 के बराबर रखना होता है। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसमें से आप कुछ कॉमन भी ले लो ताकि आप आसानी से वैल्यू निकाल सकें। देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x² सभी में है क्या, x² और 3 आ रहा है, 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। x² y² कॉमन आ रहा है, तो देखो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस का, यहां से आपने x² निकाला 4x, ठीक है, माइनस का 3y बराबर 0। तो ये वाला पार्ट है वो 0 के अंदर चला गया, ये वाला पार्ट आपका 0 के अंदर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 3 माइनस का 4x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ऐसा ही देखो ये आ गई। अब आप निकालो डेल स्क्वायर डेल y, ये निकालना है डेल u/डेल y। इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। जो ये अंदर आपने गुणा कराया है इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो देखना क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2x³ y माइनस का, देखो y² का कर रहे हो तो 2x⁴ ऐसा कैसा, और y
माइनस का 3y² x की पावर 3। ठीक है, अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन देखो यहां पर क्या आ रहा है, x की पावर 3 x³ आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है। अब यहां अंदर देखो क्या बचेगा, 2 माइनस का 2x माइनस का 3y, और ये 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर किया तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा देखना, 2 माइनस का 2x माइनस का 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों का साइन बदल दीजिए या इसको घटा दीजिए इसमें से। तो देखो ये साइन प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो देखो यहां से क्या बचेगा, 3y से 3y कैंसिल, यहां बचा माइनस का 2x और इसमें माइनस का है तो ये हो गया प्लस का 1, और x बराबर आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये x की वैल्यू अगर इसके अंदर रखते हो, किसी भी समीकरण के अंदर रखो, यहां पर x बराबर 1/2 रख दिया तो -2 और 3 में से -2 1 बच गया, और 3y, तो यानी y की वैल्यू आ गई 1/3। और एक वैल्यू क्या है, x बराबर 0 रख सकते हैं, y बराबर 0 रख सकते हैं, तो भी आपकी वैल्यू आएगी। तो एक पॉइंट आपका x बराबर 0, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। कौन सा, एक तो 0,0 और एक 1/2 और 1/3। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट तो नहीं होगा, हम इसको चेक करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए ज्यादातर 0 वाला होता नहीं है ना, लेकिन हो भी सकता है, बाकी नहीं होगा, चांस नहीं होगा, क्योंकि RT और 0 हो गए तो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी आपकी, हमेशा 0 से छोटी होगी, तो 0 वाला नहीं होगा। आपको ये पॉइंट चेक करना है इसके लिए। तो इसके लिए आप चेक करोगे तो सबसे पहले इसका आपको डबल निकालना है ना, इसका दोबारा करो, del स्क्वायर u del x², तो आपके पास ये रिजल्ट आया था, del u del, इसका अब दोबारा x के सापेक्ष करो, तो दोबारा करोगे तो देखो 2 आगे आएगा, यानी 6xy², 6xy²। थोड़ा सा ध्यान से करना है इस चीज को, क्योंकि गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे कोई स्टेप मिस आउट हो जाएगा। माइनस का देखो ये आगे आएगा 4×12 माइनस का 12x² माइनस का, ऐसा ही माइनस का 6xy³ माइनस का 6xy³। अब देखो यहां पर अब वैल्यू रखनी है कि ये वाला पॉइंट ले रहे हैं ना आप, तो 1/2 और 1/3 रख दो, किसकी जगह, x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3। तो देखो यहां पर ऐसा रखोगे, x की जगह 1/2, तो देखो यहां पर सोल्व करते हैं, 6 × 1/2 और यहां रखना है 1/3, तो यानी स्क्वायर होगा तो 1/9 माइनस का 12x², x की जगह क्या रखना है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो 1/4 y² y यानी y की जगह 1/3 स्क्वायर करोगे तो इंटू 1/9 माइनस का 6x की जगह 1/2 y³ हो गया, तो यानी 1/27, इसको आप लिख सकते हो 3 × 9, 1/27 हो क्यूब, 3 की क्यूब क्या 27 होगी, तो 1 में है तो 1/27। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 तिये 6, 3 तिये 9, यानी बच गया 1/3 यहां पर बच गया आपका। ठीक है, ऐसे ही सोल्व होगा, 4 तिये 12, 3 तिये 9, देखो यहां 1/3 बचा था, यहां -1/3 बचा, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया ना। अब देखो ये रिजल्ट आएगा आपको, जो बचेगा 3 से 3 कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया, देखो माइनस का भी है, माइनस का 1/9, ये किसके इक्वल था, r के इक्वल, r बराबर आपका आ गया माइनस का 1/9। ठीक है, अब निकालते हैं हम del स्क्वायर u del y², और कौन सा पॉइंट देखो 1/2 1/3 पर। ठीक है, अब देखो दोबारा, यानी जो ये आपके पास del u del y निकाला है, ये जो वैल्यू निकाली है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, तो y के सापेक्ष करेंगे तो यानी देखो यहां y ही चर होगा, बाकी कांस्टेंट है, तो इसका करोगे यहां आ गया 2x³, यहां क्या आएगा माइनस का 2x की पावर 4, देखो y कम हो रहा है ना, आगे क्या आएगा माइनस का 3 और y² का करना है, y² का आप करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखना, 3
वाई स्क्वायर यानी ये 2 आ गया आएगा आपका, तो 2 आ गया आएगा, तो माइनस का 6 एक वाई आएगा और x की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको वैल्यू रखनी है कौन सी, जो ये 1/2 1/3 है, रख दो डायरेक्ट। देखो यहां पर तो बराबर 2, x की जगह रखना है 1/2 और क्यूब है तो 2 की क्यूब कितनी होती है 8 और 1 अपॉन के रूप में है तो इंटू 1/8 माइनस का 2 x की पावर 4, x की पावर यानी 2 की पावर 4 करोगे कितना 16 1/16 माइनस का 6 y की जगह रखना है 1/3 इंटू में 1/3 और x की क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 1/2 रखना है तो क्यूब आएगा तो 1/8। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, 2 चौके 8, ठीक है, यहां से 3 दुए 6 और 2 चौके 8, तो देखो 1/4 ये है और ये माइनस का 1/4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका ये देगा, तो ये कितना आ गया 8 माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 किसका वैल्यू आई है t की वैल्यू आ गई। अब किसकी ओर निकालनी है, अस की ओर निकालनी है। अस कैसे निकलेगा, यानी जो आपने डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, जो y निकाला है, जो x निकाला था उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, इसका अब y के सापेक्ष करना है, जो आपने कहा निकाला था ये रहा, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो तो देखो ये 2 आगे आएगा 6x² y। ध्यान से देखते रहो भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये चीजें समझ में आएगी। तो देखो क्या आएगा 6, क्योंकि वाई स्क्वायर का करोगे तो 2 आ गया 2 × 3 6x² और एक y बच गया, ठीक है, माइनस का 4 2 8 वाई स्क्वायर का करोगे तो 8x का ऐसा रहेगा, x को नहीं करना, x को कुछ भी नहीं करना क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हो, तो 8x³ y माइनस का 3 3 9x² y²। अब यहां पर वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या 1/2 1/3 रखनी है, तो 6x² की जगह देखो x की जगह 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 इंटू में 1/4, y की जगह 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, माइनस का 8x³ की जगह 1/2 का क्यूब कितना हो गया 1/8। आगे क्या है y की जगह 1/3 रख दोगे। आगे क्या है माइनस का 9x² की जगह देखो x² की जगह क्या रखोगे, x की जगह 1/2 स्क्वायर की जगह 1/4। आगे y² 1/3 रखना है, y की जगह स्क्वायर करोगे तो 1/9, तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 दुए 6 हो गया, 2 दुए 4 यानी 1/2 आपके पास वैल्यू बची है 1/2 माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 ये बची है। एलसीएम ले लो 12, एलसीएम आ गया तो 2 × 12 तो 6 माइनस का 4 माइनस का 3, तो यहां बच गया माइनस का 1/12। ये किसके इक्वल है अस के, अस की वैल्यू आ गई आपके पास, अस की वैल्यू आ गई -1/12, आर की वैल्यू आई है -1/9 और टी की वैल्यू आई है माइनस का 1/8। क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास है, फिक्स है, कौन सा फॉर्मूला RT - S²। देखो यहां पर लिखते हैं अपन फॉर्मूला क्या है, देखो ये चीजें हमने अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको क्या था RT माइनस का थोड़ा लिखना चाहता है वो वीडियो को पॉज कर ले, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके टेलीग्राम पर है मेरे। RT - S² निकालना है तो आर की वैल्यू क्या है -1/9, तो देखो माइनस का 1/9 इंटू में टी की वैल्यू क्या है माइनस का 1/8, ठीक है, माइनस का 1/8 माइनस का S², S की वैल्यू क्या है माइनस का 1/12 और इसकी स्क्वायर करोगे, माइनस की स्क्वायर करनी है -1/12 की स्क्वायर, तो देखो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस से माइनस प्लस तो 1/72 माइनस का 1/144, ठीक है। यहां पर देखो एलसीएम लोग 144, 2 में से 144 1/144 यानी ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई अब आपके पास, और ये क्या है 1/ क्या ग्रेटर देन 0 है, क्या ये ग्रेटर देन आपका 0 है। अब देखो ये 0 हो गया तो यानी ये चरम मान तो होगा, चाहे निम्निष्ठ हो उच्चिष्ट हो। अब हमें चेक करना है कि क्या ये उच्चिष्ट है या फिर आपका निम्निष्ठ है,
तो उचिष्ट के लिए क्या होना चाहिए, r लेस देन 0 होना चाहिए। तो जो आपकी r की वैल्यू है, ये देखो r बराबर क्या है, माइनस का 1/9, ये देखो माइनस की वैल्यू है तो 0 से छोटी, तो यानी ये मान कौन सा देगा, उचिष्ट मान। अगर आपसे पूछा कि उचिष्ट इसके मान ज्ञात करो, तो उचिष्ट मान ज्ञात करने के लिए जो आपके पास पॉइंट थे 1/2 1/3, ये पॉइंट आपको जो फंक्शन निकाला है इसके अंदर पुट कर देने हैं, यानी 1/2 यहाँ x की जगह y की जगह तो वैल्यू आएगा, तो वो आपके उचिष्ट मान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से करनी है इनकी। एक जबरदस्त क्वेश्चन और करवा रहा हूं, सीख गए ना, टॉपिक ये कंप्लीट हो गया अब आपका। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो अब हम जो करते हैं ना, इसके बाद नया टॉपिक शुरुआत करेंगे अंशस्पर्शी। ठीक है, लिख लो इसको। अब फटाफट टॉपिक होंगे, मैंने कहा ना अंशस्पर्शी भी ऐसा है 3-4 क्लास के अंदर अंशस्पर्शी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी कैलकुलस बुक कंप्लीट होगी, 7-8 तो सारी बुकें ही हैं, 3 बुकें हमारी अब कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर फटाफट और भी देखिए, सारा मैटर नहीं है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन एक दिन के बुक के अंदर लगते हैं, तो 5 हैं बुकें, तो 40 से 50 दिन मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 2 महीने एट लास्ट लगेंगे। 60 दिन आपका बीएससी का कंप्लीट हो जाएगा 60 दिनों के अंदर, 2 महीने में। और 2 महीने में देखो, जनवरी है, फरवरी, मार्च तक, या मार्च एंड तक, अप्रैल शुरुआत तक, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर टीचिंग मेथड रहेंगे, टीचिंग मेथड और कर लेंगे अपने कंप्लीट, तो लास्ट आपका मई तक जा सकता है। और मई में देखो एग्जाम, उसमें हम पूरा सिलेबस हमारा कवर कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम फिर उसकी प्रैक्टिस देखना इतने ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, उसके बाद कितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बहुत सारे देखना। रोजाना आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, सिलेबस यहाँ पर अपलोड हो ही जाएगा। किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट देखो, टॉपिक निकालो, समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, बस ऐसे ही कोशिश करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 3 है कि निम्न फलन के लिए उचिष्ट निम्नलिखित ज्ञात करो। तो निम्न फलन कौन सा है, u बराबर दिया है आपको xy प्लस का a³ x, और आगे है प्लस का a³ y। ठीक, ये आपको फंक्शन दिया है, इसके उचिष्ट निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं आपको। वही तरीका हमारे पास तो एक ही तरीका है, कौन सा, कि सबसे पहले आंशिक अवकलन करो इसका x के सापेक्ष, आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। देखो ये y आ गया प्लस का, सॉरी देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये x का 1 y आ गया। अब देखो 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x², तो माइनस a³/x², और ये y है तो ये हो गया आपका 0। इसको किसके बराबर रखना है, 0 के। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो यहाँ से रिजल्ट निकालो, पहले रिजल्ट निकालते हैं। y बराबर आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ से y बराबर आपके पास a³x, तो यहाँ से देखो a³ बराबर आ गया x²y, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा ऐसा ही डेल u/del y, यानी y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। y के सापेक्ष करेंगे तो ये x आ गया, ये इसका 0 हो गया, इसका करोगे तो -1/y², यानी माइनस का a³/y²। ऐसा ही बराबर 0 करोगे तो ऐसा ही इसके साथ क्या, कि a³ बराबर आ गया आपके पास y²x, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से y की वैल्यू यहां रख दो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखना यहां से y की वैल्यू अगर आप रखोगे, y बराबर है a³/x²। ठीक है, ये वैल्यू यहां रख दो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो देखना y की वैल्यू रखनी है a³ यहां, तो ये a³ बराबर है आपके पास, यहां से आपके स्तब्ध बिंदु आएंगे, y की जगह रखना है a³/x², स्क्वायर है तो इसकी a⁴ हो गई, यानी इसको आप a⁴ लिख सकते हैं। नीचे x², नीचे देखो x² और स्क्वायर करना है, यानी x⁴ हो गया, और एक x आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो एक x से कटोगे तो x⁴ बच गया, a³ से a³ कैंसिल हो गया। देखो यहां से x³ बराबर a³ आ गया और x बराबर a आ गया,
ठीक है। अब x बराबर a यहां रख दो, x बराबर a रखोगे, देखो नीचे a स्क्वायर है, ऊपर a क्यूब है, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, और यहां बचा कैंसिल हो जाएगा ना, a बच गया, y बराबर a, y बराबर a। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए a कोमा a, ठीक है। ये जो दो पॉइंट आए हैं a कोमा a, अब आपको चेक करना है कि क्या ये आपके चरम मान है, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। देखो यहाँ पर x बराबर 0 होगी तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला है, अब इसको चेक करना है कि क्या ये चरम मान है। चरम मान है तो आपको उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने हैं इसके फंक्शन के अंदर रखकर। तो देखो ये a कोमा a है, अब उसके लिए निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, किस पॉइंट पर, a कोमा a पर। तो देखो आपके पास इसका x के सापेक्ष दोबारा आंशिक अवकलन करोगे तो इसका 0 हो गया, और इसका करोगे माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ऊपर जाएगा माइनस का, तो 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस एक और आएगा, तो माइनस माइनस से प्लस, तो a क्यूब और 2x क्यूब, ठीक है। देखो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, आपको करना आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंशिक अवकलन आप करोगे x के सापेक्ष से, तो क्या आएगा 2 अपॉन, नीचे देखो ऊपर के x पावर माइनस 3 बचेगा, लेकिन नीचे आप वापस लाओगे तो x की पावर क्यूब हो जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर a कोमा a रखना है, तो a कोमा a को 2a क्यूब, x किस गए a, तो a क्यूब बच गया, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो ये बच गया 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की, ठीक है। अब देखो अब आपको निकालना है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर a कोमा a पर, ऐसा इसके साथ होगा, देखो ऐसा इसके साथ होगा, यहां क्या होगा फिर 2a क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। तो देखो यहां रखोगे तो ऐसी वैल्यू ये आ गई, यानी t की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई। s की वैल्यू और निकालनी है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y a कोमा a पर, यानी इसका अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो y के सापेक्ष करोगे तो यहां पर रिजल्ट आया 1, क्योंकि x है तो x कांस्टेंट होगा, 0 हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, देखो ये वैल्यू आ गई, t बराबर 2, r बराबर 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, आर टी माइनस का एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर करोगे, r की वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू भी 2, और s की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से a घटेगा 3, 3 क्या है 0 से बड़ा, तो यानी इसका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मौजूद है, ये चरम मान है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ये अगर लेस होता तो मौजूद नहीं होता, अब मौजूद है। अब चेक करना है कि क्या ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। इसके लिए क्या करते हो, r की वैल्यू देखते हो, r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू क्या है 2, r बराबर 2, यानी r क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा हो गया ना r, और 0 से बड़ा है, देखो अगर ये आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तथा r ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो वो आपका फलन क्या होगा, f a कोमा a पर निम्निष्ट होगा। ध्यान रखो उल्टा है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है तो ये निम्निष्ट होगा, लेस देन 0 होता तो ये उच्चिष्ट होता। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की डेफिनेशन, कि अगर ये लेस देन 0 है तो ये उच्चिष्ट होगा r, अगर r ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट मान आपको निकालने हैं, तो a कोमा a पॉइंट पर, a कोमा a पॉइंट यहां पर जो आपको फंक्शन दिया है, यानी u पर a कोमा a रख दो, x की जगह a, y की जगह भी 1, तो देखो यहां रखोगे तो a इंटू a, ठीक है, प्लस का a क्यूब अपॉन नीचे क्या है a, प्लस का a क्यूब, नीचे भी क्या आएगा a, तो देखो यहां से सोल्व करोगे a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो कितने a स्क्वायर हो गए 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, यानी a पर निम्निष्ट मान पूछे तो निम्निष्ट मान क्या आ गया 3a स्क्वायर। ये तो आ गया निम्निष्ट होगा, ये तो बताता है निम्निष्ट होगा, लेकिन आपसे पूछ रहे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान क्या होंगे, मान लिए पूछे तो ये जो पॉइंट आपके आया है, ये जिस पर आपको उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मिला है, ये पॉइंट आपको फंक्शन के अंदर रख देना है। फंक्शन के अंदर रखोगे तो आपको ये 3a स्क्वायर, ऐसा ही पूछा जाएगा कि इसके निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट मान क्या होंगे, ऑप्शन मिलेगा 3a स्क्वायर, ठीक है। a कोमा a भी ऑप्शन मिलेगा, a मिलेगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप ज्यादातर क्या करोगे a कोमा a, कि हाँ उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान क्या है a कोमा a है, लेकिन उसने पूछा है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान क्या होंगे, ये तो इतना बता रहा है कि ये निम्निष्ट है, इसके इतना ही बताया है कि ये उच्चिष्ट है, a कोमा a पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, यहां तक इतना ही बताएगा। मान निकालने हैं तो जो ये a कोमा a है ना, ये आपको इस फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो, अगर ये निम्निष्ट हुआ है ना तो ये निम्निष्ट मान हो गया, अगर ये उच्चिष्ट हो जाता तो ये आपका उच्चिष्ट मान हो जाता, तो जो भी होगा वो आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
तो ठीक है, ये है आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका ये। और प्रैक्टिस करानी है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, और भी इसके क्वेश्चन मैं लेकर आ सकता हूँ, ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं लेकर आ सकता हूँ। अगर आप कहते हैं इसके कि टॉपिक करवाओ तो हम ले आएंगे वो क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल, या आप सर्च कर सकते हैं गांधी नॉलेज बैंक, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ठीक है। उस पर 700 से प्लस ही सब्सक्राइब मिलेंगे, तो आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लासेस सीरीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको अच्छे से आपके मस्तिष्क में फिट हो रहा होगा। फिट हो रहा है तो इन क्लासेस को शेयर कर दिया करो, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आप थोड़ा सा शेयर में क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी जो भी देखता है 10-10 दोस्तों को शेयर करेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी नया है 10-10 विद्यार्थियों तक शेयर कर दो, बस आपके गुरुजी का काम चल जाएगा, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। आपको पूरा कोर्स करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं या तो नए टॉपिक के साथ अनंत स्पर्शी हम स्टार्ट करेंगे, या फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।